आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अग्निपथ योजना पर झारखंड में गुत्थम गुत्थी। हेमंत सोरेन ने कह दी बड़ी बात, रघुवर बाबूलाल ने लताड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर केंद्र की अग्निपथ योजना का करारा तंज कसा है। इधर हेमंत के ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। हेमंत ने लिखा, बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर। इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जागो भविष्य के कर्णधारों जागो। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत को निशाने पर लेते हुए कहा, घोषणावीर व्यक्ति यह उपदेश शोभा नहीं देता। एक साल में 5 लाख नौकरी का वादा कर लोगों का रोजगार छीनने वाले और बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा करने वाले आज युवाओं के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। भविष्य के कर्णधार आपको इसका माकूल जवाब देंगे, घोषणावीर मुख्यमंत्री जी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना कभी भाड़े की टट्टू नहीं होते। अग्निपथ योजना पर जेएमएम ने केंद्र पर साधा निशाना। अग्निपथ योजना का विरोध देश के कई हिस्सों में जारी है। झारखंड में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेएमएम ने इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने नौजवानों को नौकरी देने की बात कही है। ट्रेनिंग 6 माह की और नौकरी 4 साल का होगा। 21 साल के युवाओं को अपनी नौकरी के दौरान में 11 लाख रुपए और नौकरी के बाद 12 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है जो मात्र 6 महीने में ही एक सैनिक योग्य बना देगी। 2 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद ही सक्षम सैनिक बनता है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि एनसीसी कैडेट की ट्रेनिंग भी 2 से 3 साल की होती है। पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। बच्चे इंतजार में रहते हैं। सरकार द्वारा लिए गए फैसले से लाखों नौजवान आज दिशाहीन होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सेना कभी भाड़े के टट्टू नहीं होते हैं। सेना की एक गौरवशाली परंपरा रही है। हमेशा उसने अपना बलिदान दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन स्कीम झारखंड में लागू। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। ट्वीट कर कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। अब यह वादा निभाने का समय आ गया है। संभावना है कि मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। इससे राज्य के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मियों को फायदा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल अब 1 महीने और सस्पेंड। हेमंत सरकार ने बढ़ाई उनकी मुश्किलें। परिवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार की गई आईएएस पूजा सिंघल की निलंबन अवधि को विस्तार कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने 10 जून को उनके निलंबन को अगले 30 दिनों के लिए विस्तार देने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को पूजा सिंघल के निलंबन के विस्तार संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 12 मई को पूर्व खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल को निलंबित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा बोले, युवाओं को भरमाया गया इसलिए अग्निपथ योजना का हो रहा विरोध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 8 वर्षों के कार्यों को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने अग्निपथ पर हो रहे आंदोलन पर कहा कि युवाओं को भरमाया जा रहा है, जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अग्निपथ योजना की आंच बिहार के बाद अब झारखंड पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये योजना देश के भविष्य को गढ़ने वाली है। इससे सिविल डिफेंस मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना वॉलेंटियर योजना है और इसके 25% अग्निवीरों को आगे रिन्यूअल किया जाएगा और इसके साथ यहाँ से निकलने वाले अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ से निकलने वालों को दूसरी जगह भी जॉब मिल सकती है। छात्रों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि युवाओं और लोगों को भरमाया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा फैलाए गए अफवाह के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला के दौरान नहीं कटेगी बिजली। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने की बैठक, दिए कई निर्देश। राज्य की श्रावणी मेला 2022 के दौरान देवघर और बासुकीनाथ मेला क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर ले और निर्बाध बिजली मिले, उस अनुरूप पुख्ता तैयारी करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यह निर्देश झारखंड के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया। देवघर समाहरणालय में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव ने देवघर और दुमका के संबंधित कार्यपालक अभियंता और अधिकारियों को कहा कि मेला क्षेत्र में जितने भी पावर सब स्टेशन और केबल हैं, सभी की मरम्मत का काम जल्दी पूरा करवा लें, ताकि श्रावणी मेला के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। एक महीने में 2.5 गुना से ज्यादा मिले केस। झारखंड में 16 जून को कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 76 हो गई है। वहीं एक महीने में पहले यानी 15 मई को यह आंकड़ा 31 था। महज एक महीने में झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ गई है। राजधानी रांची में तो स्थिति और खराब है। जहां 15 मई को रांची में सिर्फ 12 एक्टिव केस थे, वह 16 जून तक बढ़कर 42 हो गया। यानी राजधानी में एक महीने में कोरोना के एक्टिव केस 3.5 गुना बढ़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पूछे यह सवाल, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के मामले को क्यों खींचना चाह रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खदान आवंटन और उनके कर्मियों के फर्जी कंपनी चलाने और उनके माध्यम से करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपों वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए बार बार तारीख मांगने पर शुक्रवार को आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर पूछा कि राज्य सरकार इस मामले को क्यों खींचना चाहती है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के बार बार तारीख को लेकर सुनवाई से बचने के प्रयास पर पूछा कि आखिर जब आज ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में राज्य सरकार के वकील पेश हो सकते हैं, तो वह हाई कोर्ट में इस मामले में बहस के लिए क्यों नहीं पेश हुए। न्यायमूर्ति रवि रंजन ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता आशुतोष आनंद से अदालत ने पूछा कि जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज बहस कर सकती है, तो यहाँ वह बहस से क्यों बच रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, अग्निपथ के विरोध के कारण 20 ट्रेनें रद्द। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के विरोध में शुक्रवार को भी बिहार के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, जिसका असर ट्रेन सेवा पर भी पड़ा। भागलपुर स्टेशन पर प्रदर्शनकारी नहीं पहुंचे थे, लेकिन भागलपुर के आगे रूट बाधित होने के कारण लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चलाई गयी। भागलपुर से साहिबगंज और भागलपुर से क्यूल के बीच दिन के 9 बजे के बाद रात 8 बजे तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गयी। कुल मिलाकर 20 ट्रेनें रद्द हुई और 10 ट्रेनें जहाँ तक पहुँची वहीं शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गयी। वहीं पटना से लंबी दूरी के लिए चलने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई। राजधानी, तेजस, संपूर्ण क्रांति, मगध एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, लोहरदगा में फेसबुक से धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 2 गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले में फेसबुक के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने एवं धर्म भावना भड़काने के आरोप में शुक्रवार को लोहरदगा शहरी क्षेत्र के स्टार कॉलोनी बंगला रोड निवासी फारूक हजाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार एक अन्य मामले में लोहरदगा थाना क्षेत्र के रामपुर गाँव के दुर्गेश साहू को भी फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सदर थाना प्रभारी मंटू कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि किसी को भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी इसकी सूचना मिलती है तो संबंधित व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में गोली कांड में मारे गए युवकों के परिजनों को जमीयत ने दिए 1-1 लाख। जमीयत उलमा ए हिंदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से रांची में विवादित टिप्पणी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की निंदा की। उन्होंने गोली चलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने और मृतक के परिवार वालों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही गोली कांड में मारे गए 2 युवकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए। रकम पीड़ित परिजनों के खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच कर जल्द ही दोषियों को सजा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी 31 जेलों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जानिए कारण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कारा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जेलों में कैदियों की क्षमता और क्षमता से ज्यादा कैदियों की उपस्थिति को जानना रहा। मुख्यमंत्री ने राज्य की जेलों में बंद, सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं। इनमें 3 साल से कम सजा पाने वाले मामलों के कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन कैदियों के मामलों की सुनवाई अदालतों में जल्द से जल्द कैसी पूरी हो, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।